मुझे पीएचडी 23 साल की अवस्था में प्राप्त हो चुकी थी, डिग्री मिल चुकी थी जब मैं 23 वर्ष की हो रही थी। और उसी समय मैं लेक्चरर भी हो चुकी थी, छोटी सी उम्र में आप। हाँ, और रात को उस दिन शादी हो रही थी और सुबह पीएचडी की डिग्री। यूनिवर्सिटी से मुझे 7 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 4 एमए में मिले, 3 बीए। वेद में ही फिर पीएचडी किया और वेद को ही मैंने अपना विषय बनाया। और आपको ये शायद पता होगा कि वेद पढ़ना स्त्रियों को मना किया जाता है। जो पंडित, ट्रेडिशनल पंडित होते हैं अभी भी, वो मना पढ़ाया। नमस्कार, हमारा देश त्योहारों का देश है, यानी भारत जो है त्योहारों का देश है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषा में और अलग अलग समय पे त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग ऋतुओं में। लेकिन हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा है। वो क्या है? आज के युवाओं को इससे कहीं ना कहीं आज के युवा इससे अनभिज्ञ है। और हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाना चाहते हैं, डॉक्टर शशि तिवारी जी से, जो कि इन्हों पर आधारित बुक लिखा है जिन्होंने, जिसमें दिखाया गया है और बताया उन्होंने कि किस प्रकार इस त्योहारों को मनाने से क्या लाभ है। उनसे ही परिचय करवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू की और आगे आपका कार्यकलाप कैसे बढ़ा, उसके विषय में थोड़ा बताइए। मैंने लखनऊ में रहते थे हम लोग, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने बीए, एमए, पीएचडी वहीं से किया। और सब कुछ मैंने बहुत रिकॉर्ड टाइम में किया है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रेरित कोई हो सकेगा तो हो जाएगा। जी बिल्कुल। जैसे कि मुझे पीएचडी 23 साल की अवस्था में प्राप्त हो चुकी थी, डिग्री मिल चुकी थी जब मैं 23 वर्ष की हो रही थी। और उसी समय मैं लेक्चरर भी हो चुकी थी, छोटी सी उम्र में आप। हाँ, और रात को उस दिन शादी हो रही थी और सुबह पीएचडी की डिग्री मिली थी। आपकी शादी थी और सुबह पीएचडी की डिग्री मिलनी थी। लेकिन नोटिस करिए, एक साथ एक स्त्री के लिए इतना बड़ा, जैसे कह सकते अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको किस प्रकार उन्होंने जो है अपने जीवन में उतारा। रात में शादी और सुबह पीएचडी के दीक्षांत समारोह। मैम आगे बताएं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मुझे 7 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, 4 एमए में मिले, 3 बीए में मिले। इस तरह से मैं सब। किन किन सब्जेक्टों में आपने एमए किया? मैंने संस्कृत में एमए किया था, लेकिन मैंने एमए पार्ट 2 में वेद ऑप्शन लिया जी। और वेद में ही फिर पीएचडी किया। और वेद अभी 2016 में लखनऊ उत्तर प्रदेश से फिर मुझे सबसे बड़ा वेद का पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम था वेद व्यास सम्मान। चलिए, बहुत बड़ी तो और चीफ मिनिस्टर ने मुझे वो दिया था जी। और फिर उन्होंने ये बात बोल दी वहाँ पर सभा में कि आज तक ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किसी को ना दिया जा सका, महिला विदुषी को ना दिया जा सका। ये मैंने हिम्मत करी है, मैं इनको दे रहा हूँ। क्योंकि ये नोटिस करेगा, पहला वेद पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश में अगर किसी महिला को मिला है तो वो मैम हमारे साथ बैठी है, डॉक्टर शशि तिवारी जी। ये शायद आपके लिए नोट करने वाली बात है। और उसी वर्ष भी मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, प्रणब मुखर्जी से राष्ट्रपति भवन में मिला। और ये भी ये राष्ट्रपति सम्मान भी आपको वेदों के लिए मिला? वो वेदों के लिए अलग से नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कुछ और कार्य भी किए हैं। वेद में खाली लिखाई नहीं करी, किताबें नहीं लिखी। मैंने दुनिया के, जैसे विशेष रूप से अमेरिका में 19 बार गई और मैंने वहाँ पर सम्मेलन किए वेद। ये आपने जो कहीं न कहीं धार्मिक जो भारतीय संस्कृति है, इनके प्रचार प्रसार में आपने जो अपना योगदान दिया, इसी के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इसके लिए कह सकते हैं। और लेखन इत्यादि को जोड़ते हुए उन्होंने इस बात को भी ध्यान रखा हुआ है। आपके जो बुक है भारतीय त्योहार, उसके बारे में आखिरी बार बात करना चाहेंगे। जो हमारे मतलब आजकल के युवा, खास तौर पे उनकी जिज्ञासा होती है कि त्योहार मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, और बहुत सी युवा पीढ़ी या उनके लोगों को भी इतना नहीं पता कि उसको एक्सप्लेन कर सके कि इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है। कुछ त्योहारों के बारे में संक्षेप में बता दीजिए, क्या लाभ है, क्या वैज्ञानिक तथ्य है हमारे त्योहारों के बारे में। कुछ में तो बहुत क्लियर होता है, कुछ में क्लियर नहीं होता है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ कारण होते हैं उस त्योहार को मनाने के लिए। और समय के साथ लोग भूल जाते हैं जी। जैसे हमारे पूर्वजों ने भी जब वो बनाए होंगे तो उन्होंने कुछ पाया होगा, उसको दर्शाने के लिए उन्होंने त्योहार मनाया। और त्योहार की मनाता रहे ये बच्चा हमारा, हमारी अगली पीढ़ियां, उसके लिए उन्होंने उसको तामझाम पहना दिया, कहीं कुछ उसके साथ जोड़ दिया। संस्कृति कढ़ी खाना, आज पूड़ी बनाना, कढ़ी खाना, आज ये खाना, आज गुजिया बनाना, आज पकौड़े बनाना। तो उस तरह से चीजों को जोड़ दिया जिससे कि वो याद है। अब जैसे गुलगुले बनाना, गुड़ का गुलगुला बनाना, तो वो गुड़ तो खाएगा ना, इस बहाने वो गुड़ खाएगा। उस ऋतु में वो गुड़ खाना हितकारी होता है, इसलिए उन्होंने ये बात बनाई।
तो इस तरह से पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज बहुत बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले तो पर्व को बनाया, फिर पर्व का ऊपर से उसको कुछ कुछ बनाया जिससे कि वो चीज करता रहे, अगली पीढ़ी करती रहे, फिर अगली पीढ़ी करती रहे, फिर अगली पीढ़ी करते रहे। अब धीरे धीरे उसमें जो इनर मीनिंग था, जो छिपा हुआ मीनिंग था, वो बेशक लोग भूल गए हों, लेकिन करते रहेंगे। अब युग आया है, मैं देख रही हूँ कि अब सबको जानने की जिज्ञासा है कि क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। तो अब फिर वो खोजेंगे तो जाके नीचे वो मीनिंग उनको दिखाई देगा, मिलेगा, और तब वो आश्चर्य करेंगे कि वाह, क्या हमारे ऋषि मुनि होते थे। कहीं ना कहीं त्योहारों के माध्यम से अपने जो संस्कृति है वो तो जीवंत रहता ही है, और कहीं ना कहीं बाजार व्यापारों को भी बढ़ावा मिलता है, कुछ नए लोगों को सीखने को मिलता है। ये सब इसमें बिल्कुल आता है। जैसे होली का हो गया, जलाओ दो, मलिनता को जला दो, मैल को जला दो, और रंग बिरंग रंगों से खेलो, मतलब हंसी खुशी मिलजुल कर रहो। रंग तो प्रतीक है ना उल्लास का, आनंद का। दिवाली बताया, लक्ष्मी की पूजा भी करना है, गणेश की पूजा भी करनी है, घर को साफ करना है। साफ करोगे तभी धन आएगा, तभी समृद्धि आएगी। जी बिल्कुल। अगर घर में स्वास्थ्य नहीं है तो समृद्धि नहीं आएगी। तो इस तरह से त्योहारों के पीछे छिपा हुआ अर्थ अगर खोजेंगे तो निकल आएगा, और नहीं खोजोगे, मनाते रहोगे, तो चलो वो बचा तो रहेगा, संरक्षित तो रहेगा ना, अगली पीढ़ी में जा तो रहा है। तो ये उनकी कितनी बुद्धिमत्ता थी हमारे पूर्वजों की, मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है। और सबसे बड़ी बात है, कहीं भी आपको कोई चीज गलत नहीं मिलेगी। आप ढूंढना भी चाहो तब भी आपको गलत नहीं मिलेगी। और वैज्ञानिकता जो आप कह रहे हो, वैज्ञानिकता उसमें जरूर मिलेगी, और कहीं ऐसी वैज्ञानिकता नहीं मिलेगी जो डाउटफुल होगी, संदिग्ध होगी कि शायद हो शायद ना हो। वो शायद वाला कभी बोलते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। वो तभी बोलते हैं तब जब उनको बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो जब निश्चित हो जाता है तब वो उस चीज को स्थापित कर देते हैं और कहते हैं इसको करते रहना। तो खांसी हो तो तुलसी दाल पानी में डाल के, चाय में डाल के पीना। उनको पक्का पता है कि इससे ठीक होने वाला है। वो ये नहीं कहेंगे शायद ठीक हो जाए, शायद ना हो तो ये कर लेना, ऐसे नहीं कहेंगे। तो विज्ञान तो एक ही बात बोलता है ना जी, विज्ञान तो एक ही चीज बोलता है, सत्य ही बोलता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ज्ञानी और विज्ञानी थे, उन्होंने भविष्य को देखते हुए व्रत, त्योहार या फिर उन चीजों का निर्माण किया जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य बना सके। और यही आवश्यकता है वर्तमान के युवाओं को भी इन पे नजर डालने की, उस पे रिसर्च करने की, उसको जाने, परखे और इसे पीढ़ी को दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। अभी हमने बात की, हमारे साथ डॉक्टर शशि तिवारी जी थे जो विशेष मौजूद है, जो कि विशेष रूप से इन्होंने हमें आप तक संदेश पहुंचाया। मैं आप सभी का फिर से नमस्कार।